ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर इन एसी सर्किट, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति। बच्चों सबसे पहले आपको शक्ति के बारे में आना चाहिए। शक्ति या सामर्थ्य किसे कहते हैं बच्चों, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। शक्ति या सामर्थ्य, शक्ति या सामर्थ्य किसे कहते हैं बच्चों। तो आपको सबसे पहले यही जानना है क्या होता है बच्चों पावर। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, P बराबर क्या होता है W अपॉन टी। ठीक है बच्चों, इसका मतलब जो है सामर्थ्य कार्य करने की दर है, या कार्य करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा व्यय की दर है। ठीक है बच्चों, सामर्थ्य ऊर्जा व्यय की दर, ठीक है, या कार्य करने की दर है। ठीक है बच्चों, कार्य करने की दर को हम सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, कार्य करने के लिए हमने अब कितनी ऊर्जा जो है आपको एक सेकंड में व्यय की, उसको क्या कहेंगे, सामर्थ्य। अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों, ये देखिए यहाँ पर जो है एक सेकंड में व्यय ऊर्जा, ठीक है, को क्या कहेंगे आप, सामर्थ्य कहेंगे बच्चों। ठीक है, एक सेकंड में कितनी ऊर्जा व्यय हुई उसी को आपने सामर्थ्य कहा। ठीक है बच्चों, अब इधर देखिए बच्चों, अब हमने जो है यहाँ पर जो है आपको बताना है, जो पहला जो है हमारे पास जो पहला वो है, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, जब परिपथ में जब परिपथ में जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध हो, शुद्ध प्रतिरोध हो। ठीक है बच्चों, अब जो है एसी सर्किट में केवल जो रेजिस्टेंस है, तो उसके लिए जो है हमने शक्ति व्यय निकालनी, औसत शक्ति व्यय निकालनी है। व्हेन सर्किट contains pure resistance only। ठीक है बच्चों, जब जो है प्योर रेजिस्टेंस है बच्चों, तो कितना होगा शक्ति व्यय, तो इसमें आपको ध्यान देना है। तो किसी क्षण धारा तथा वोल्टेज के मान, जिसको तात्कालिक मान भी कहते हैं, किसी क्षण, तो कितना हो जाएगा बच्चों, वोल्टेज कितना हो गया, V=V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, और I कितना हो जाएगा, I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, अब जो है किसी क्षण परिपथ में शक्ति क्षय, किसी क्षण परिपथ में, ये देखिए बच्चों, किसी क्षण परिपथ में शक्ति क्षय या शक्ति व्यय जो होती है बच्चों, वो होती है P बराबर होता है VI। ठीक है बच्चों, वोल्टेज और धारा के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं बच्चों। तो आपने यहाँ पर निकाल देना है V का मान V0 साइन ओमेगा टी इंटू I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, अब कितना हो जाएगा, P बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखिए P बराबर कितना हो जाएगा, V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब यहाँ पर ध्यान देना है, पूरी साइकिल के लिए, एक चक्र के लिए,
साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान ये देखिए बच्चों, का औसत मान 1/2 होता है। ठीक है बच्चों, कितना होता है बच्चों? इसका मान पूरी साइकिल के लिए 1/2 होता है। तो अब ये शक्ति क्या हो जाएगी बच्चों? ये औसत शक्ति हो जाएगी पूरे साइकिल के लिए। तो कितना हो जाएगा बच्चों? V0 I0 इंटू इसका औसत मान कितना हो गया बच्चों? 1/2 हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हम कितना लिख सकते हैं इसको? P बार बराबर V0 I0 V0 जो भी लिखते हैं, और 2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? यहाँ पर जो है वर्गमूल 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। अब इधर देखो बच्चों, हमने यहाँ पर क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अब हमारे पास तो औसत शक्ति कितनी आ गई बच्चों? P बार बराबर कितना हो गया? V0 I0 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे? P बार बराबर V0/√2 क्यों लिख रहे हैं बच्चों? ये RMS वैल्यू के लिए I0/√2। ये देखिए, अब हम जानते हैं कि VRMS बराबर होता है V0/√2, ये होता है। और IRMS बराबर क्या होता है बच्चों? IRMS बराबर भी होता है I0/√2। तो रख दो बच्चों, औसत मान में कितना हो जाएगा? P बार, ये देखिए P बार कितना हो जाएगा बच्चों? VRMS, ये देखो बच्चों, यहाँ पर क्या लिखे? VRMS, यहाँ पर क्या लिखे? IRMS लिखेंगे बच्चों। तो P बार बराबर VRMS इंटू IRMS। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इतना आ गया हमारे पास। ये देखिए, ये हमारे पास इतना वैल्यू आ गई है। जब परिपथ में क्या है बच्चों? केवल शुद्ध प्रतिरोध है, तो वहाँ पर जो है हमें औसत शक्ति का जो है कितना फॉर्मूला आता है? इतना फॉर्मूला आता है। अर्थात 1 सेकंड में इतनी जो है क्या होती है? ऊर्जा व्यय होती है। औसत जो है हमने इसका निकाला बच्चों। तो बच्चों जो है ये जो है आपका जो है क्या हो गया? पहला प्रकार हो गया। जबकि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या है बच्चों? केवल हमारे पास क्या है? ओमीय प्रतिरोध है बच्चों। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पर जो है वोल्टेज और धारा की क्या है? RMS वैल्यू है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।